लाहौर, रिवायतों का शहर, बागों का, शायरों का, फनकारों का शहर। इसी लाहौर में एक बस्ती थी जहां मौसीकी पनपती थी, संगीत मिलता था, जहां फनकार बनते थे। हीरा मंडी कहते थे उसे। ये इलाका कहलाता था गल्ला मंडी हीरा सिंह। हीरा सिंह राजा देहान सिंह का बेटा था। राजा देहान सिंह महाराजा रंजीत सिंह का एक वजीर था। ये सरकारी गोदाम थे जिनको हीरा सिंह टेक केयर करता था और इनके किराए भी लेता था। उससे पहले मुगलों का वो क्वार्टर था, यानी जो मुगलों की बादियाँ थीं, कॉन्क्यूबाइंस थीं, उनके बहुत सारी फीमेल्स काम करती थी लाहौर फोर्ट में। तो उनका यूँ कह लीजिए ये एक अमाजगा थी, एक जगह थी। सो एक रॉयल कनेक्शन था उसका। ख़ास लोगों की आबादियाँ जो दरबार में जिनके बड़े रोल थे, मिनिस्टर्स थे उस वक्त के, उमरा थे, उनकी आबादियाँ यहाँ पे बनी थी। तो ये इलाका जिसको हीरा मंडी कहते हैं कि टकसाली बाज़ार के अंदर आप दाखिल होते हैं, बाज़ार शेखुपुरिया के ज़रिए या चेतराम रोड के ज़रिए से आप अंदर दाखिल होते हैं, तो उससे आगे ये इलाके को हीरा मंडी कहा जाता है। और ये वहाँ तक जाता है जहाँ से शायद मिठा बाज़ार शुरू हो जाता है एक तरफ, और एक तरफ लंगे मंडी शुरू हो जाती है। अब एक और सवाल है कि गल्ला मंडी हीरा सिंह से की जगह वो हीरा मंडी कैसे बनी जो हमारे जहनों पर नक्श है, यानी यहाँ तवाइफें कैसे आईं? लाहौर के अंदर कारपोरेशन बनती है, म्यूनिसिपल कारपोरेशन लाहौर। वहाँ पे एक करारदाद पेश हुई कि इन तवाइफों को अंदरून शहर से निकाल के शहर बदर किया जाए। तो सिख अहद के अंदर बाहर का इलाका जो सा था रावी का इलाका कहलाता। उस वक्त दरिया रावी यहाँ से ही गुजरता था और उसके आसार भी बहुत आता कि जो घाटी नज़र आती है आपको पूरी की पूरी चेतराम रोड के साथ और आगे चली जाती है अली पार्क तक, वो सारा दरिया के उस रास्ते का है जो ज़माना कदीम से था। पापड़ मंडी के पास चौकमती, उस चौकमती का एक हिस्सा चौक चकला कहलाया है। और पापड़ मंडी के अंदर कुछ हवेलियां थी तवाइफों की, आज भी चौकमती मती बाई के नाम से मशहूर है। और वहाँ पर जितने भी मकानात थे ये इन नाचने गाने वालियों के मकान थे। क्या पाकिस्तान के बाद जो माइग्रेट करके आई मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ दरबारों से जो वाबस्ता तवाइफें थी, वो फिर सारी लाहौर में ही उन्हें इसी इलाके में बंदोबस्त के ज़रिए से जायदादें मिली। और उन गैर मुनकूला जायदादों में जब वो क़याम पजीर हुई तो फिर ये इलाका हीरा मंडी से मुराद तवाइफों का इलाका मशहूर हो गया। किसी ने कस्बी कहा, किसी ने वैश्या कहा, किसी ने तवाइफ कहा, किसी ने नाच गाने वाली खातून कहा, बहुत से नाम है उसके। लेकिन बुनियादी अंसर यही है कि मर्दों को पैसे लेके लुभाना। यहाँ है हीरा मंडी। हालांकि यह इलाका वो सी कि जिथे पूरे दुनिया ते मशहूर सी कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या उन्हें कुछ नहीं वेख्या, इस इलाके की वजह करके। हीरा मंडी के अंदर पंजाब की गरीब घराने की तवाइफें यहाँ पे आई। अब तवाइफों का होना या कंजनियों का दूर दराज इलाकों में आबाद होना, दैट इज पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। अब ऐसी बहुत सी बातें जो अपने जो सौतेली माँ के सलूक से नाराज़ होकर, मोहब्बत और इश्क में अंधी होकर, बाप के जुल्म से तंग आकर, गुर्बत से तंग आकर अदाकारा बनने के शौक में गुनागो वजूहात के बुनियाद बिना पर वो यहाँ आना शुरू हो गई। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले
तवाइफ को समझना बहुत ज़रूरी है कि तवाइफ असल में थी क्या। लोग अपने बच्चों को भेजा करते थे मैनरिज्म सीखने के लिए, अदब आदाब सीखने के लिए, खाने पीने के तरीके सीखने के लिए, उठने बैठने के तरीके सीखने के लिए। कहते हैं मौसीकी, अदब, नगमा, आर्ट, फ़न कोई ऐसी सिंफ नहीं थी जो तवाइफों के पास जाके अमर न हुई हो। कि ये तवाइफ घरानों के होते थे और इनके यहाँ असूल थे, ये असूलों से बाहर नहीं जाते थे, एक तरीक़ेकार इख्तियार करते थे। इसके साथ बहुत कुछ साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ म्यूज़िक जुड़ा हुआ है, इसके साथ डांस जुड़ा हुआ है, इसके साथ कल्चर जुड़ा हुआ है, इसके साथ तहजीब जुड़ी। अब आप हैरान होंगे सुन के कि जलालुद्दीन अकबर ने इसे बाकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज किया। इंस्टीट्यूशनलाइज इस तरह से किया कि उन्होंने इन्हें नाच गाने वालियों को, तवाइफों को कंचनी का। मुगलिया दौर में ये लफ्ज़ आम था, ब्लूम लाइक अ फ्लावर एंड डिप्ड इन अ गोल्ड वाटर। जब आप एक फूल को खिला के पानी, सोने के पानी में डिप करके निकालेंगे तो वो कंजरीन हो जाएगी। शरफा, शहजादे उन्हें बुलाया करते थे अपने पास, दावत देते थे। जिन लोगों का उनसे ताल्लुक़ होता था वो ऐसे ही जैसे आजकल हमारे बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक़ होता था, उस पर इतराते फिरते। उस ज़माने में तवाइफों के साथ ताल्लुक़ पे बहुत इतराया जाता था। लाहौर का एक अमीर तरीन आदमी जिसका ताल्लुक़ किसी कंजनीन के ख़ानदान से ना हो, या जिसने कोई साइड पे एक खातून को ना रखा हो, उसकी माशरे में इज़्ज़त नहीं। आगा शोरश कश्मीरी ने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी थी उस बाज़ार में, तो उनको पता था किस शख्स का किसके साथ क्या ताल्लुक़ है। देखते ही देखते हीरा मंडी वो जगह बन गई जहाँ कहानियाँ बनने लगी, अफसाने बनने लगे। यहाँ से ऐसा ऐसा सितारा उठा जो फ़न के उफ़क़ पर खूब चमका और दुनिया ने उनकी चमक से रोशनी पाई। इसी हीरा मंडी से फ़न ने महराज पाई। 19वीं सदी ईस्वी में और 20वीं सदी ईस्वी के अवाइल में इनकी सोसाइटी में बहुत बड़ी अहमियत रही है। हज़ारों नाचने वालियाँ, गौहर जान ले लीजिए, छप्पन चोरी ले लीजिए, ये वो कदीम नाम है, इनके ऊपर तो किताबें लिखी हुई हैं। तो वो लोग यहाँ पे आबाद थे। गौहर जान 1902 से लेकर 1922 तक गौहर जान ने तकरीबन 6000 गाने गाए हैं, गाने रिकॉर्ड करवाए हैं, और बड़े ठस्से से हर गाने के बाद कहा करते माय नेम इज़ गौहर जान। यहाँ से एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन बनना इसका, हमारे म्यूज़िक में, हमारी डांस में, हमारी फिल्म में, हमारे थिएटर में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना, इनका सेलिब्रिटी तक बनना। मैडम नूर जहां ने यहीं सीखा, जब वो कसूर से आई तो आके यहीं रही। यहाँ आज तक उनका घर मौजूद है, बाहर एक दफ्तर रंगी हुई है। मुमताज़ बेगम का बचपन, बाली बेगम का बचपन, और बहुत सारे यहाँ पे तसव्वुर खानम और पता नहीं कौन कौन। अगर आप सिर्फ एक किताब नुकूश और नंबर पढ़ लें तो आपको 1960 तक कम अज़ कम भी 100 के करीब ऐसी गायिकाएँ, रकासाएँ मिलेंगी जिनका ताल्लुक़ इस इलाके से था। आर्टिस्टां दी यूनिवर्सिटी इत्थों फनकार इत्थों ही निकलते। मैं खुद असी बाजार तवाइफा नाल काम करते सा। आप एक टकसाली बाजार ही को ले लीजिए, उसमें आपको पाकिस्तान टॉकीज़ भी मिलता है, उसमें आपको उस्ताद दामन भी मिलते हैं जो कि शाह हुसैन के गुजरे में रहते रहे सारी ज़िंदगी। अदाकार परान आपको वहाँ मिलेंगे, आपको दलसुख पंचोली वहाँ मिलेंगे, आपको रफ़ीक गज़नवी वहाँ मिलेंगे, आपको मुग़ल आज़म के जो डायरेक्टर हैं करीमुद्दीन आसिफ वो वहाँ मिलेंगे, आपको फ़िरोज़ निज़ामी वहाँ मिलेंगे, मिर्ज़ा दाग जब आए तो वो भी आ गई यहाँ रहे। मोहम्मद रफ़ी जैसे लोग भी यहीं पे इसी बाज़ार के अंदर, भाटी के अंदर ही रहे। तो ये जो भाटी गेट के अंदर से लेकर आप कहने कि लंगे मंडी तक का इलाका है, ये इस इलाके में मतलब एक से बढ़कर एक हीरा होगा। ताहिरा सैयद साहिबा की वालिदा मलका पुखराज के बारे में सुना था, महाराजा हरी सिंह के दरबार में गाती थी, और गाती भी खूब थी, नाचती भी थी, बहुत इज्जत व एहतराम से उन्हें देखा जाता था। जिन्ने भी अच्छे आर्टिस्ट कहोगे वो ऐसे इलाके दे ने, लेकिन वो है कि हुण तवाइफां जिहड़ियां ने वो इस इलाके च नहीं।
ये कहानी बस यहीं तक सुहानी थी। इसके बाद तबाही की दास्तान है, आगाज़ जिसका अंग्रेज़ दौर से हुआ। अंग्रेज़ जब इस खित्ते पर काबिज़ हुआ तो उसने इन इलाकों पर, उन तवाइफ़ों पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी। उसकी एक वजह तो ये भी थी कि तवाइफ़ों के ठाट पाट और रख रखाव अंग्रेज़ों की बीवियों से ज़्यादा थे। सरा नवाज के इलाके में तवाइफ सभा बनी, वो तहरीक आज़ादी के लिए काम कर रही। तवाइफों ने जंजीरें पहनना शुरू की घुंघरुओं के बजाय। तवाइफों ने गांधी जी के लिए 24,000 रुपये इकट्ठे किए क्योंकि उनको सपोर्ट करने के लिए। गांधी जी ने कहा कि मैं आऊँगा, लेकिन वो जा नहीं सके किसी वजह से, तो 12,000 रुपये गवर्नर ने उनको वापस भिजवाए कि ये आपके लिए। और फिर आ गए ब्रिटिशर्स, क्योंकि आज जंग आज़ादी नाकाम हो गई और ब्रिटिशर्स ने अपना एक तसल्लुत कायम कर दिया। तो उन्होंने चुन चुन के उन लोगों को बहुत रुस्वा किया जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था। ये तो हम सब जानते हैं ना। तवाइफे भी उसी ने, ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को, इनका जो स्टेटस था उसको बर्बाद कर दिया, जो इनका काम था उसको बर्बाद कर दिया। जब तक हीरा मंडी थी लोग जाते रहे, उन तवाइफों के पास जाते रहे, उन नाच गाना पे सुनते रहे, उनके साथ मोहब्बत की पींगे भी बढ़ाते रहे। जब ज़ियाद दौर आया तो इनकी फिर लाइसेंसेस बने थे। इनका एक वक्त मुकर्रर किया था, रात 10 बजे से रात 12 बजे, 2 घंटे इनको प्रोफेशनली इजाज़त दी गई थी। और फिर यहाँ पर सख्तियाँ होनी शुरू हो गई, यहाँ पर इन लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। सबसे बदनाम खाना यहाँ पर जो था वो था टिब्बी पुलिस स्टेशन। तो हमारे यहाँ पुलिस ने ये काम शुरू कर दिया कि उनके तमाशबीनों को पकड़ के उनके क्लाइंट के सामने पुलिस चपेड़े मारती। तो लोगों का वहाँ पे आना बंद हो गया कि हम हज़ारों रुपए देके आपके पास आते हैं, तो क्यों ना हम आपको अपने आई बुला लें सेफ जगह पे। क्रैकडाउन के बाद तो फिर ऐसे तरह ही हो गया जिमें कुछ भी नहीं थे इस पास। ਉਹ ਵਕਤ ਹੀ ਐ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਈਦਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਤਾਨ ਖੁੱਲੇ। देखिए, अब यहाँ वो हीरा मंडी नहीं, मोची मंडी है। वो हीरा मंडी तो इन चंद गलियों से निकलकर पूरे लाहौर में फैल गई है। अब उस पर पाबंदी कैसे लगेगी? आज सिर्फ नाम की हीरा मंडी रह गई। आज हीरा मंडी की जगह पे जूतों का कारखाने बन गए, परसों के कारखाने बन गए, थोक की मार्केट बन गई। टोटल ये कमर्शियल एरिया कन्वर्ट हो गया। बस मोची मंडी ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੋਚੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ। इस मुल्क में तनज़ली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अफसाना, कोई स्कैंडल, उससे फ़र्क पड़ता है किसी चीज़ को रन डाउन करने में कि अच्छा जी हाँ ये कारोबार चल रहा है। अच्छा वो कारोबार ख़राब है, नशई और जो बदमाश और गंदगी और गलाजत, वो ख़राबी नहीं है। अगर गवर्नमेंट इनको इसी जगह पे खामोशी से अपना काम करने देते तो कुछ मसला ना था। आज यही अब बीमारी समझ लीजिए या यही मर्ज समझ लीजिए, लाहौर शहर की हर पॉश सोसाइटी में आबाद हो गए। जिस्म फरोशी एक ऐसा कलंक था जो पूरी हीरा मंडी पर लगा। ये मान लिया गया कि तवाइफें और धंधे वालियाँ एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तवाइफ होना बहुत मुश्किल काम है और बहुत ही डिफरेंट है, और ब्रॉथल खोलना इट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग। ये जो सिलसिला है ब्रॉथल का, या सिलसिला जिसको कह लें कि चकला का, कई हज़ारों सालों की इसकी तारीख, हर सोसाइटी में, हर इलाके में, हर जगह पे ये मौजूद है। गाने गाने और जिस्म फरोशी में फ़र्क है। एक ज़माने में सिर्फ गाना ही होता था, लेकिन उसके बाद जब जिस्म फरोशी दर आई तो वो एक थिन लाइन थी दोनों के दरमियान। इसमें सिर्फ 2 बाज़ार उस वक्त ऐसे थे कि जहाँ पे ज़्यादा जिस्म फरोशी की जाए, या वो इस तरह के धंधा करने वाली ख़वातीन या ख़ानदान थे। उनमें कूचा सब्ज़ पीर के बारे में कहा जाता है कि वो शुरू से ले, और इस तरह टिब्बी गली का एक इलाका जो है वो इस तरह से था। ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ ਇਸ ਲੈ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗਏ ਆ
1 बजे कमरे बंद हो गए ने सरकार। तो हो सकता है हम इस पेशे को ना जानते हुए हमने सिर्फ ऐसे जिस्म फरोशी से मबलूल किया और उसके बाद उसके ऊपर तबर्रे कसना शुरू कर दी। ये कलंक की पूरी एक फैक्ट्री है ना, जो हम मुसलसल 75 साल से चलाए जा रहे हैं। उस कलंक को धोने की आड़ में तो सब कुछ ही ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उस जड़ को मिटाने की कोशिश किसी ने नहीं की जिसने उस कलंक में स्याही भरी। ये मसला है, गुर्बत का मसला है ना। हर हड़ के बाद एक कंजर खानदान का इजाफा हो जाता है, यानी जब एक सैलाब आता है तो कोई बेघर होकर यहाँ पहुँचता है और उसकी बेटियाँ बच्चियाँ या कोई फिर इस तरह के बिजनेस में आ जाती है। तो आपने उस रूट काज को तो ख़त्म ही नहीं किया। कहा जाता है ना कि इस्लामी रवायात में भी कि अगर कोई इस वजह से हुआ तो जिम्मेदार तो गिरबान तो उसका पकड़ना चाहिए जो साहिब अख्तियार है और जिसकी पॉलिसियों की वजह से गुर्बत फैली और गुर्बत के नतीजे में वो गुनाह सरजद हुए जो नहीं होने चाहिए थे। वो सारा अज तो 20 साल पहला गवर्नमेंट ने बंद जदों दा बंद कराया, उस तो बाद ये सारे लोग इस इलाके के जिन्ने भी लोग ने वो पाकिस्तान के इलाके च फैल गए ने। बहरहाल इधर उस तो बाद कुछ भी नहीं, सारियां कंजरियां जिन्ने भी आर्टिस्ट सन वो इत्थों चले गए ने। आप उन गलियों में वैसी ही रौनक देखना चाहते हैं, आप उन गलियों से आर्ट, कल्चर, फ़नून, म्यूज़िक, फिल्म, कहानी की तरवीज चाहते हैं, तो भाई उन गलियों को आबाद करें, उन जूतों के कारखाने ख़त्म करें, वहाँ म्यूज़िक सेंटर्स बनाएं, वहाँ सारंगी बजाना सिखाएं, सितार बजाना सिखाएं, वहाँ गिटार बजाना सिखाएं, वहाँ हारमोनियम बजाना सिखाएं। बहुत सारा आपका अंडरग्राउंड टैलेंट जो सिंगर्स का है, वोकलिस्ट का, वो ज़ाया हो रहा है। उन्हें मौके दें कि वहाँ जाके अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को, अपनी स्किल्स को इस्तेमाल कर सकें, गा सकें। आर्ट फॉर्म को आर्ट फॉर्म के तौर पर तो प्रिजर्व होना चाहिए और ये हिस्ट्री का हिस्सा रहा है। उस जगह को हम ज़्यादा पैराए अच्छे में साफ़ सुथरे माहौल में लेकर जाएं। वहाँ पर कोई पेंटिंग्स हो, कोई आर्ट वर्क हो। क्लासिकल डांस है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, दीगर डांस फॉर्म्स हैं, रीजनल डांस उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और इदारा होना चाहिए। जो गाना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, रक्स करना चाहते हैं, गज़ल गाना चाहते हैं, दादरा गाना चाहते हैं, क्लासिकल सीखना चाहते हैं, जो एक्टिंग स्किल्स दिखाना चाहते हैं अपनी, आप उन्हें मौका दें। आप इन्हें म्यूजियम्स में क्यों नहीं कन्वर्ट करते? आपकी पॉलिसी सबके लिए बराबर होनी चाहिए, आम लोगों की होनी चाहिए कि ताकि कोई भूख की वजह से इस तरफ ना आ जाए और जो आर्ट फॉर्म है वो आर्ट फॉर्म ही रहे और उसके अंदर वो बेरारवी और ख्वाशी ना हो, तो फिर उसको प्रिजर्व करने में क्या हर्ज होना चाहिए? होना तो बहुत कुछ चाहिए, अब होगा या नहीं ये वक्त पर छोड़ते हैं।